यह दुनिया एक इम्तिहान है और इस इम्तिहान में हमें रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह ने हमें अपनी किताब कुरान दी है। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग इसे सिर्फ़ पढ़ते हैं, समझते नहीं, और जो समझते हैं उस पर अमल नहीं करते। कुरान में अल्लाह ने बार बार इंसान को चेतावनी दी है, प्यार से, रहमत से, लेकिन साथ ही सख्ती से भी, ताकि इंसान गलत रास्ते से बच सके। आज हम उन 10 बड़ी चेतावनियों की बात करेंगे जिन्हें हम रोज़ सुनते हैं लेकिन नज़रअंदाज कर देते हैं। सबसे पहली चेतावनी है दुनिया की मोहब्बत में गुम हो जाना। अल्लाह फरमाता है कि दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ़ एक खेल और तमाशा है, असली ज़िंदगी आखिरत की है। लेकिन आज इंसान क्या कर रहा है? पैसा, शोहरत, लाइक्स, फॉलोअर्स, इन्हीं में पूरी ज़िंदगी गुजार देता है। वह भूल जाता है कि एक दिन उसे इस दुनिया को छोड़कर जाना है। जब मौत आएगी तब न बैंक बैलेंस काम आएगा, न स्टेटस। अल्लाह हमें चेतावनी देता है कि दुनिया को दिल में मत बसाओ, बल्कि इसे एक ज़रिया समझो आखिरत के लिए। दूसरी चेतावनी है नमाज को हल्के में लेना। कुरान में बार बार नमाज का हुक्म दिया गया है, लेकिन हम क्या करते हैं? कभी टाइम नहीं है, कभी नींद आ रही है, कभी मोबाइल ज़्यादा ज़रूरी लगने लगता है। अल्लाह कहता है कि उन लोगों के लिए बर्बादी है जो नमाज में लापरवाही करते हैं। सोचो, जिस अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया, हम उसी के सामने खड़े होने के लिए भी तैयार नहीं होते। यह सिर्फ गुनाह नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी लापरवाही है। तीसरी चेतावनी है गुनाहों को छोटा समझना। इंसान अक्सर कहता है ये तो छोटा सा गुनाह है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अल्लाह के नज़दीक कोई भी गुनाह छोटा नहीं होता अगर वह बार बार किया जाए। एक झूठ, एक बुरी नज़र, एक गलत बात, ये सब मिलकर दिल को काला कर देते हैं। कुरान हमें बताता है कि गुनाह धीरे धीरे इंसान के दिल को बंद कर देते हैं और फिर उसे सही गलत का फ़र्क ही समझ नहीं आता। चौथी चेतावनी है घमंड, अहंकार। इब्लीस, शैतान को जन्नत से सिर्फ एक वजह से निकाला गया, घमंड। उसने कहा कि मैं इंसान से बेहतर हूँ। आज वही बीमारी इंसान में भी आ गई है। मैं अमीर हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, मैं ज़्यादा जानता हूँ। अल्लाह को घमंड बिल्कुल पसंद नहीं। जो इंसान खुद को बड़ा समझता है, अल्लाह उसे छोटा कर देता है। इसलिए कुरान बार बार हमें झुकने और नम्र रहने की सीख देता है। पांचवी चेतावनी है दूसरों के हक मारना, चाहे वह पैसा हो, इज्जत हो या किसी का दिल। अल्लाह इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। इंसान सोचता है कि अगर उसने किसी का हक खा लिया और कोई देख नहीं रहा तो वह बच गया, लेकिन कुरान साफ कहता है अल्लाह सब कुछ देख रहा है। क़यामत के दिन हर हक़ का हिसाब लिया जाएगा। छठी चेतावनी है झूठ और धोखा। आज के दौर में झूठ बोलना आम हो गया है, बिजनेस में, रिश्तों में, सोशल मीडिया पर। लेकिन अल्लाह कहता है कि झूठे लोग उसकी रहमत से दूर हो जाते हैं। एक झूठ इंसान को दूसरे झूठ की तरफ ले जाता है और धीरे धीरे उसकी पूरी ज़िंदगी झूठ पर खड़ी हो जाती है। कुरान हमें सच्चाई का रास्ता दिखाता है, क्योंकि सच्चाई ही इंसान को जन्नत तक पहुंचाती है। सातवीं चेतावनी है अल्लाह को भूल जाना। जब इंसान खुश होता है तो अल्लाह को भूल जाता है, लेकिन जब मुसीबत आती है तब उसे याद करता है। कुरान में अल्लाह कहता है जो लोग उसे भूल जाते हैं अल्लाह भी उन्हें उनके हाल पर छोड़ देता है। सोचो, अगर अल्लाह हमें छोड़ दे तो हमारा क्या होगा? इसलिए हर हाल में अल्लाह को याद करना ज़रूरी है, खुशी में भी, गम में भी। आठवीं चेतावनी है शैतान के पीछे चलना। शैतान हमारा खुला दुश्मन है, लेकिन फिर भी इंसान उसी के रास्ते पर चलता है। वह हमें गुनाहों को खूबसूरत बनाकर दिखाता है। कुरान हमें चेतावनी देता है कि शैतान के कदमों पर मत चलो, क्योंकि वह तुम्हें सिर्फ जहन्नम की तरफ ले जाएगा। लेकिन इंसान फिर भी उसकी बातों में आ जाता है और धीरे धीरे गुमराह हो जाता है। नौवीं चेतावनी है सब्र न करना। जब ज़िंदगी में मुश्किल आती है तो इंसान टूट जाता है, शिकायत करता है और कभी कभी अल्लाह से भी नाराज़ हो जाता है। लेकिन कुरान कहता है अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हर तकलीफ़ एक इम्तिहान है और उसके बाद आसानी है, लेकिन हम जल्दबाजी में हार मान लेते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। 10वीं और सबसे बड़ी चेतावनी है मौत को भूल जाना। इंसान ऐसे जीता है जैसे उसे कभी मरना ही नहीं। वह प्लान बनाता है 5 साल बाद, 10 साल बाद, लेकिन उसे यह नहीं पता कि अगला पल उसका होगा भी या नहीं। कुरान बार बार याद दिलाता है कि हर जान को मौत का स्वाद चखना है
और उस दिन सिर्फ हमारे आमाल हमारे साथ होंगे, न दोस्त, न परिवार, न दौलत, सिर्फ हमारे कर्म। इन 10 चेतावनियों को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें समझ आएगा कि अल्लाह हमें डराना नहीं चाहता बल्कि बचाना चाहता है। वह चाहता है कि हम सही रास्ते पर चलें ताकि हमें आखिरत में सफलता मिले। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ सुने नहीं बल्कि समझें और उस पर अमल करें। आज अगर हम अपनी ज़िंदगी को देखें तो पाएंगे कि हम इन चेतावनियों को बार बार नज़रअंदाज कर रहे हैं। हम नमाज में लापरवाही कर रहे हैं, गुनाहों को हल्का समझ रहे हैं, दुनिया के पीछे भाग रहे हैं और मौत को भूल चुके हैं। लेकिन अभी भी वक्त है, दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ कर देता है। इसलिए आज ही फ़ैसला करो अपनी ज़िंदगी बदलने का, अल्लाह के करीब आने का और उन चेतावनियों को गंभीरता से लेने का जो कुरान हमें देता है। क्योंकि याद रखो, ये ज़िंदगी हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन इसका असर हमेशा रहेगा। और जिस दिन हम अल्लाह के सामने खड़े होंगे उस दिन कोई बहाना काम नहीं आएगा, सिर्फ हमारे अमाल ही हमारे साथ होंगे।